यहाँ एसएचओ सिटी दीपक पठानिया सर पहुंचे हैं, तो सर आपका वेलकम करते हैं। हम आज की हमारे स्कूल के साथ रहता है उसको लेकर मैम ने, हालांकि आज एग्जाम थे, ड्रग्स को खत्म करने के लिए वो सर अपने आप में कमाल के हैं, क्योंकि हम आपके साथ एक कलाकार तो अलग में आपको कोई रिक्वेस्ट की, कोई गुजारिश की, आपने क्विक एक्शन लिया और यकीन माने बाहर तो मैं आज के प्रोग्राम की मैं प्रिंसिपल मैम आपसे मैं गुजारिश करता हूं मैम कि प्रोग्राम स्टार्ट करने की आप इजाजत दें, तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इनका टाइम टू टाइम कवरेज रहती है। ड्रग्स की जहां भी बात होती है, ड्रग्स पर कंट्रोल करने की जहां भी बात होती है, वहां ये वाले जो मीडिया है, मतलब जिसमें मैं इनका नाम लेना बुरा। इसके आगे जो है मैं स्कूल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो जितने भी डी एडिक्शन सेंटर से यहाँ पे लोग आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको डीपली समझाएं कि ड्रग हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कैसे करता है और इससे बचने का तरीका क्या है। अगर कोई बंदा इन द रूरल एरिया जो कि एकदम फार तरीके में रहता है, अगर हमें उसको वहाँ पर टैकल करना हो, हमें अगर उसको वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए अगर हमें उसको रोकना हो, जिस टाइम तक हम डी एडिक्शन सेंटर तक पहुँच पाए, हम उसको कैसे टैकल करेंगे ताकि उतने टाइम में जो वो ओवरडोज ना करके उसकी लाइफ खत्म, हम उसको है इसके हवाले करेंगे, ड्रग एडिक्शन के सेंटर के हवाले करेंगे। सो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल, सो प्लीज कोऑपरेट। बहुत अच्छे से अबू बकर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ड्रग्स से जो है हमें बचना चाहिए, और यहाँ विद्यार्थी मेंबर जिनमें चोरी करने शुरू करेंगे, उस तरह से ये सिलसिला चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्राइम जो है, क्राइम पर जो है वो क्रिमिनल का रूप लेंगे और फिर हमारी पूरी सोसाइटी को ये तबाह हो जाएगी इससे। उसके अलावा जब ये चीज़ से हम रोकेंगे, हमारा काम तो है, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, हम हमारे पास कोई भी केस ऐसा आएगा हम उसको बुक करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेंगे, उसको हम पीएसए लगाएंगे, एपीडेंट केस में बुक करेंगे। जो इसमें इन्वॉल्व है, आपने घर जाके, अपने मोहल्ले में जाके, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करनी है कि इसके ड्रग अब्यूज़ के बारे में जो बहुत कुछ बोला होगा पहले जो स्पीकर्स आए उन्होंने, कि इसके क्या नुकसान है, इससे हमें पूरी सोसाइटी में, क्योंकि आप पर ही हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर आप हमारा है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप टॉपिक को समझा कुछ नहीं और आप इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, फैमिली, घर और उसके अलावा पड़ोस और दोस्त यार जो भी उनके साथ शेयर करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा ही काम करेंगे और मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। ड्रग्स को खत्म करने के लिए वो सर अपने आप में कमाल के हैं, क्योंकि हम आपके साथ एक कलाकार तो अलग में आपको कोई रिक्वेस्ट की, कोई गुजारिश की, आपने क्विक एक्शन लिया और यकीन माने बाहर कैसे से करना है। तो मैम उसके बाद फिर हम तो पहले प्रिंसिपल मैम का वेलकम है और मैम की तरफ से प्रोग्राम की इनॉग्रेशन करने के लिए हम मैम को कि वो अपने पीयर ग्रुप में, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में आके उनके ऊपर एक क्या होता है, एक फन के लिए वो यूज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उस चीज से एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में बड़े होते हैं तो उनको काम नहीं मिल रहा होता है, या काम की फ्रस्ट्रेशन होती है, या फैमिली की फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो इवेंचुअली उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए उस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एडिक्ट होने लगते हैं। आपको मैं ये बताते चलूं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उसको कोप अप करने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स में आ जाते हैं। और ये चीज भी देखी गई है दैट मोस्ट ऑफ द ट्रैफिकर्स दे आर रिपोर्टेड अराउंड द स्कूल्स। ट्रैफिकर्स, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में कहूँ, स्मगलर्स या जिसको आप लोग डीलर बोलते होंगे, तो वो स्कूल्स के आसपास इसलिए होते हैं, दे यूज्ड टू चीट यू एंड दे यूज्ड टू फोर्स यू, कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज से एडिक्ट हो जाओगे ना, तो फिर आप खुद जाओगे उनके पास कि भाई हमें दो। तो ये चीज भी है कि जो ट्रैफिकर्स होते हैं ना, दे यूज्ड टू रिपोर्ट अराउंड द स्कूल्स। वो आप जैसे भोले बच्चों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली आप लोग क्या हो जाते हो, फिर आप लोगों को जब एडिक्ट हो जाते हो आप उनके पास जाते हैं, एंड इफ यू डोंट हैव मनी यू स्टार्ट स्टीलिंग फ्रॉम योर हाउस। कैसे से करना है, तो मैम उसके बाद फिर हम तो पहले प्रिंसिपल मैम का वेलकम है और मैम की तरफ से प्रोग्राम की इनॉग्रेशन करने के लिए हम मैम को कैसे से करना है। तो मैम उसके बाद फिर हम तो पहले प्रिंसिपल मैम का वेलकम है और मैम की तरफ से प्रोग्राम की इनॉग्रेशन करने के लिए हम मैम को
जी मैम बताएंगे जो अवेयरनेस बच्चों को किया जा रहा है हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में, तो क्या क्या है? जी सर, आज हमारा बेसिकली एक प्रोग्राम है जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से काउंसलर हूँ, हम भी इनवाइटेड थे और आज का हमारा मेन टॉपिक ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड है। मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ड्रग एडिक्शन बेसिकली एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक एलिमेंट है। जब हम इसको एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह देखेंगे तभी जो स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड है हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे। सोसाइटी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ड्रग अब्यूजर्स जो हैं दे आर नॉट बेसिकली क्रिमिनल्स बट दे आर विक्टिम्स, सो वी शुड ट्राई टू हेल्प देम। सो आज हमारा मेन मकसद स्कूल में आने का यही था कि हम बच्चों को अवेयर कर पाएँ ताकि वो इस चीज़ से जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे है, उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल पे है, वो इस चीज़ से कोप अप कर सके। मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी मॉडल DSP मेमोरियल बॉयज़ हाई सेकेंडरी पुंछ जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है ड्रग्स पे, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है और हमारे स्कूल में इसका ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमने अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम की परमिशन से इसको यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है और इसका मेन माटो है कि बच्चों में अवेयरनेस करने के ड्रग्स से बचा जाए और ड्रग्स के यूज़ करने से बच्चों की जो मतलब लाइफ है वो ख़राब हो सकती है। तो यही आज का मेन माटो है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हम सब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। आज हम हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, SHO साहब आए हैं, तो बच्चों को इस ड्रग एडिक्शन से अवेयर करने आए हैं कि इन ड्रग्स ऐसे कैसे हमारा यूथ बिगड़ा, हमारी सोसाइटी ख़त्म हो रही है, घर के घर तबाह हो रहे हैं। तो ये बुराई को जड़ से निकालने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी थे। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी हर जगह साथ दे रही है। तो हमारा यूथ क्योंकि बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है तो इसमें यूथ यहीं से तैयार होता है, तो यहीं पर इनको अगर अवेयरनेस ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएँ तो मुझे लगता है वो फ्रूटफुल होंगे। कैसे से करना है तो मैम उसके बाद फिर हम तो पहले प्रिंसिपल मैम का वेलकम है और मैम की तरफ से प्रोग्राम की इनॉग्रेशन करने के लिए हम मैम को Dear students, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज का प्रोग्राम ड्रग एडिक्शन के लिए किया जा रहा है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है और हमारे डिपार्टमेंट जो SHO साहब उनके डिपार्टमेंट से जो और भी आएंगे उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आप बच्चों को एक मार्गदर्शन करने आए हैं। आप बच्चों को मार्गदर्शन की, इन बच्चों को बहुत की ज़रूरत है क्योंकि हमारा यूथ जो है अगर वो उसको अवेयरनेस होगी इन ड्रग्स की, एडिक्शन की, तो मैं कहती हूँ हमारा पूरा समाज, पूरी सोसाइटी हमारी सुधर सकती है। जब पूरी मतलब SHO साहब की जो प्रोग्राम का जो चार्ट है वो आए हमारे सामने। उससे पहले मैं SHO साहब को इनवाइट करना चाहूँगा कि सर आप मतलब इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें या जो एक फार्मल इनॉग्रेशन मैम ने किया, आप जिस तरीके से आज का छोटा सा प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी तरफ से हो जाए। हम है मतलब ड्रग्स पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेके जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक मतलब आज के टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट का आज सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा माटो यही है किस तरीके से सोसाइटी से ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। तो मैं जो आज के स्पीकर हैं इस जिसमें मैं अबू बकर जावेद जो क्लास 11 से हैं, मैं अबू बकर जावेद को आज इस प्रोग्राम पर जो हमारा जो गिवन टॉपिक है उसके लिए बुलाना चाहूँगा। वो आज आके इस पर बात पता है कि हमारे लिए ये NDPS क्या है, चिट्टा क्या बला है, ठीक है। तो अभी पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2-3 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी बड़ी बड़ी रिकवरीज की हैं जो चिट्टे की। अभी रिसेंटली पुंछ से पहले मैं सुंदरबनी पोस्टेड था तो हमने वहाँ पर मैम 22.5 किलो चिट्टा था, 22.5 किलो। तो मेरा एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन या एक हमारा एक फार्मूला है कि 1 ग्राम जो चिट्टा है, बेटा ध्यान से बात सुनो, 1 ग्राम चिट्टे से 2 जो बंदे हैं, पर्सन्स जो हैं वो एडिक्ट हो सकते हैं 1 ग्राम से 2। तो आप ये मान के चलो कि अगर 1 किलो की रिकवरी होगी, इनकेस वो रिकवरी ना हो और वो गलत हाथों में चला जाए तो उससे 2000 बच्चे जो हैं वो तबाह हो। तो हमने 47 से लेकर के अभी तक जो है हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा 47 में पहले कबायलियों ने यहाँ पर जो है पाक आर्मी बैग जो यहाँ पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारी कंट्री का काफ़ी जो एरिया है जिसको हम POJK बोलते हैं वो आज भी हमारे एनिमी कंट्री के नाजायज़ कब्जे में है, जिसको हम POJK बोलते हैं।
तो 47 हुआ, उसके बाद 65 हुआ जो फुल फ्लैश कन्वेंशनल वार हुआ, 71 हुआ, 99 हुआ जो कारगिल वार हम कहते हैं। तो 71 में जब पाकिस्तान से एक अलग कंट्री जो है निकल के वर्ल्ड मैप पे आई, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो पाकिस्तान उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो 70s में पाकिस्तान ने एक नेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उस नेशनल पॉलिसी को कहते हैं टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और प्यारे बच्चों, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो आपको ज़्यादा ठीक लगे, आप अंडरस्टैंड। यहाँ पर डिफरेंट स्पीकर्स ने जो बातें रखी हैं, बेटा मैं आपके 10-15 मिनट लूँगा, आपके फायदे की बातें हैं, आप प्लीज़ थोड़ा अटेंटिव होकर सुनना, ठीक है? वो आपके फायदे की बातें हैं, आप बाद में जो मर्जी करें, थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज़। तो यहाँ पर डिफरेंट स्पीकर्स ने जो बातें रखी हैं वो काफ़ी एलैबोरेट करके साइमा मैम ने, जो फैकल्टी मेंबर्स, जो दोनों फैकल्टी मेंबर्स ने कहा है, उसके बाद नुसरत सर ने के बीच में जो आपको चीज़ें बताई हैं, तो मेरे लायक कुछ कहने लायक बचा नहीं है, पर फिर भी जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हमें ड्रग्स के ऊपर बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो वर्कशॉप्स हैं, ये क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ड्रग्स क्या है। मैं आपको कॉमन चीज़ें बताऊंगा जो आप, जिनको आप समझ सको, आप कोरिलेट कर सको। देखो, आज की डेट में इंडिया जो है, हमारा मुल्क जो है, वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस जो है वो कंट्री बन चुका है। हमने चाइना को सरपास कर दिया है। चाइना की पॉपुलेशन आती है और तीसरे नंबर पे यूएसए की, अमेरिका की आती है, जो कि बिलो 40 करोड़, आई थिंक 36-37 करोड़ के करीब अमेरिका की पॉपुलेशन है। तो अभी एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता है जो ऑफिशियल सेंसस, लेकिन हमारी जो आज की 5 करोड़। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि, और उस जो हमारी आबादी है उसका 70% जो हमारा जो परसेंटेज जो पॉपुलेशन की है, दैट इज यूथ, दैट इज बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। और हमारी जो एनिमी कंट्रीज हैं, देखिए 47 में इंडिया से एक और मुल्क नया बना जिसको आज के डेट में हम पाकिस्तान कहते हैं। तो आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे होंगे, आप फेसबुक पे भी होंगे, व्हाट्सएप भी आप देखते होंगे, टीवी भी आप देखते होंगे, न्यूज़ भी सुनते होंगे। तो आप आज देखें कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो किस मुकाम पे खड़ा है और हम कहाँ बने। तो जैसे मोहल्ले में, टाउन्स में, सिटीज़ में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है, क्लासेस में भी कंपटीशन होता है। अगर मान लें स्कूल में जो साइंस फैकल्टी के बच्चे होंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या बच्चों का आपस में कंपटीशन नहीं होता है ना। अब क्लास में फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा, सभी तो फर्स्ट नहीं आ पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों में भी आउट ऑफ कंपटीशन जो है वो जेलसी आ जाती है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको हम झुठला नहीं सकते। वैसे स्पीकर साहब ने बहुत कुछ बोला होगा, और मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा कुछ चंद मिनट लूँगा जिसमें आपको अवेयर करेंगे। अवेयरनेस को फैलाई है इन्होंने। आप बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर हैं। फ्यूचर हम ये मानते हैं कि आने वाले आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, KS, IAS ऑफिसर्स आप में से बनेंगे। लेकिन आज का जो हमारा एक सोसाइटी में एक ड्रग मेनेस का जो ये इशू जो है, ये घर घर लोग जो है अफेक्ट हो रहे हैं, इससे अफेक्टेड हैं, उस पर हम बोल रहे हैं। उस टॉपिक पे हमें बोला गया, हम सब ने बोला। मकसद यह है कि थोड़ा स्टार्ट कैसे होता है। आप जैसे बच्चे जो टीनेजर हैं वो सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे कुछ ऐसी सोसाइटी में पढ़ते हैं, ऐसे साथी उनके बनते हैं जो उनको अपने साथ लाते हैं। और पहले तो उनको क्या कराएंगे, उनको कहते हैं जस्ट फॉर फन के लिए कुछ नशा कराएंगे। नशा किस तरह कराएंगे, ओरली देंगे, इंजेक्शन के थ्रू देंगे, या फिर
स्नोरिंग करेंगे, मतलब स्नोटिंग करेंगे, उससे होगा। तो वो शुरू में उसको मुफ्त में कराएंगे नशा, वो कहेंगे क्या एंजॉयमेंट के लिए। तो पहले जो वो नशा करेंगे तो वो एंजॉयमेंट के लिए करेंगे और मुफ्त में कराएंगे। एक बार कराया, 2 बार कराया, 4 बार कराया, 5, 6 जितनी बार कराने के बाद उनको लगा कि अब इसको लत लग गई है, तो फिर वो क्या करेंगे कि नहीं, अब आपको नशा जो है मुफ्त में नहीं हो कराएंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो डिमांड करेंगे। आप बच्चे जो होंगे, आप ही में से बच्चे होंगे, आपकी बात की तरह आप में से होंगे, जो क्या करेंगे, पहले अपने घर को अप्रोच करेंगे, घर वालों को, कि हमें पैसे चाहिए, ट्यूशन फी देनी है या कुछ सामान खरीदना है। तो घर वाले शुरू में देंगे पैसे, तो आप वो बंदे, फिर बच्चे जो है वो दोबारा उसमें इंडल्ज होंगे। और 1 बार 2 बार करने के बाद जब आप दोबारा फैमिली की तरफ जाएंगे, पेरेंट्स की तरफ भी पैसे चाहिए, तो पेरेंट्स मना करेंगे कि नहीं, किस लिए चाहिए, क्या चाहिए। जब आपको मिलना बंद होगा तो आप में से ही जो बच्चे होंगे जो इसके ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो वो भी चोरी करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चोरी वो घर में करेंगे, अपने मम्मी पापा के पर्स, बटुआ जो भी है वहाँ से पैसे निकालेंगे, फिर कुछ बर्तन बेचेंगे, कुछ सोने की चीज़ें हैं वो बेचेंगे। जब वहाँ से भी पूरा नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेंगे कि मोहल्ले में चोरी करना शुरू करेंगे। उस तरह से ये सिलसिला चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्राइम पर जो है वो क्रिमिनल का रूप लेंगे और फिर हमारी पूरी सोसाइटी को ये तबाह हो जाएगी इससे। उसके अलावा जब ये चीज़ से हम रोकेंगे, हमारा काम तो है, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, हम हमारे पास कोई भी केस ऐसा आएगा हम उसको बुक करेंगे, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करेंगे, उसको हम PSA लगाएंगे, केस में बुक करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है। आपने घर जाके, अपने मोहल्ले में जाके, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करनी है कि इसके ड्रग अब्यूज़ के बारे में जो बहुत कुछ बोला होगा पहले जो स्पीकर्स आए उन्होंने, कि इसके क्या नुकसान है, इससे हमें पूरी सोसाइटी में, क्योंकि आप पर ही हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर आप हमारा है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप टॉपिक को समझा कुछ नहीं और आप इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, फैमिली, घर और उसके अलावा पड़ोस और दोस्त यार जो भी है उनके साथ शेयर करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा ही काम करेंगे और मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए।